माननीय सदस्यगण, आप सबों को मानसून सत्र के जोहार। आप सभी को जोहार के साथ स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यह सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक आहूत है, जिसमें राज्य के प्रथम अनुपूरक बजट तथा राजकीय विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इस सत्र में कुल 5 बैठकें हैं। प्रत्येक दिन प्रश्नकाल है तथा 7 अगस्त को गैर सरकारी संकल्प की उपस्थापित किए जाएंगे। हमें स्मरण करना चाहिए कि यह सदन लोकतंत्र की उस महान परंपरा के अंग है जिसकी नींव हमारे संविधान निर्माताओं ने रखी थी। संविधान सभा में कहा गया था कि हमने इस संविधान के द्वारा अपने देश के लोगों को एक ऐसी व्यवस्था दी है जिससे वे अपने तकदीर स्वयं लिख सके। आज हमें यह देखना है कि हमारी हर कार्रवाई, हर निर्णय और हर चर्चा इसी भावना के अनुरूप हो। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2025 वैश्विक लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष अनेक देशों में आम चुनाव संपन्न हुए और कई स्थानों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और जनता की भागीदारी का नया संदेश मिला। इन सब के बीच भारत ने न केवल अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखा, बल्कि दुनिया के यह संदेश भी दिया कि विविधता में एकता और संसदीय गरिमा हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। इसमें भी कहा जाता है कि हमारे देश को नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। और इस विविधता के बीच भारत को एक दर्शन और इतिहास में एक अच्छे स्थान प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब हम उसके प्रहरी, हम सब अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और संवेदनशीलता से निभाते हैं। महादेवी वर्मा की पंक्तियां इस अवसर पर स्मरण आता है कि अंधकार में जो दीप जलाएं वही सच्चा मानव कहलाएं। हमें लोकतंत्र के उस दीपक को जला रखना है जो जनता के विश्वास से प्रज्वलित होता है। दुनिया भर की घटनाएं हमें यह सिखाती है कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जन आस्था का प्रतीक है। 2025 में जब कई देश लोकतांत्रिक चुनौतियां देखी गई, तब हमारे यहाँ संवाद, सहमति और सहभागिता के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। सदन में आपके शब्द, आपके निर्णय और आपकी सहभागिता न केवल विधानसभा बल्कि राज्य की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। सपनों के सच होने का नाम है लोकतंत्र, जहां जनता की आवाज ही ईश्वर की वाणी है। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाला प्रथम अनुपूरक बजट न केवल राज्य के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करेगा बल्कि सामाजिक कल्याण, संरचनागत विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई गति भी देगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इन विधेयकों पर गंभीर, रचनात्मक और सार्थक बहस होगी तथा इसे पारित किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, हमारा दायित्व केवल कानून बनाना नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों के सम्मान करते हुए ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें स्वस्थ बहस, विचार विमर्श और रचनात्मक आलोचना, जैसे कि स्वतंत्र भारत की संसद में प्रथम स्पीकर ने कहा था कि संसदीय मर्यादा और अनुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम मर्यादित आचरण और जिम्मेदारी के साथ इस सदन की गरिमा को बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, इस सदन को पूर्व में सत्ता दल का मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक और सचेतक मिल चुका है। इस सत्र में विरोधी दल के मुख्य सचेतक एवं 2 सचेतक मिल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सचेतक मंडली अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने सभी सदस्यों के बीच संवाद और समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। जैसा कि संविधान सभा में कहा गया था, लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं बल्कि अल्पमत की भी आवाज सुनने की एक पद्धति है। माननीय सदस्यगण, यह एक ऐतिहासिक अवसर है
आइए हम सब मिलकर इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करें। यह सदन केवल बहस का स्थल नहीं, बल्कि यह जन भावनाओं और राज्य की 3.5 करोड़ जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी चर्चाएं और निर्णय तभी सार्थक होंगे जब वे जनता के भी जीवन में वास्तविक सुधार लाएं। आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सक्रिय और सकारात्मक भावना से इस मानसून सत्र में भाग लेंगे और झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। माननीय सदस्यगण, जैसा कि हम सब अवगत हैं कि हमारे माननीय विषम गुरु श्री वीर शिबू सोरेन का स्वास्थ्य इन दिन अच्छा नहीं है। इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका और योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों की सभापति मनोनीत करता हूं। माननीय सदस्य श्री स्टीफन मारंडी 100, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100, श्री निरल पूर्ति 100, श्री रामचंद्र सिंह 100 और डॉक्टर श्रीमती नीरा यादव 100। झारखंड विधानसभा सचिवालय झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूं। मैं स्वयं श्री रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष सभापति, माननीय श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सदस्य, माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, माननीय श्री बाबूलाल मारंडी जी नेता प्रतिपक्ष सदस्य, माननीय श्री सरजू राय जी 100 सदस्य, माननीय श्री निरल पूर्ति 100 सदस्य, माननीय श्री अरूप चटर्जी जी 100 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य माननीय श्री दीपक बिरुआ मंत्री, माननीय श्री मथुरा प्रसाद महतो मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष, माननीय श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100, प्रोफेसर स्टीफन मारंडी 100, श्री प्रदीप यादव 100, श्री सुरेश पासवान 100, नवीन जायसवाल जी 100, श्री जनार्दन पासवान 100, श्री वसंत सोरेन 100, डॉक्टर नीरा यादव 100, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन 100, निर्मल महतो 100, श्री जयराम कुमार महतो 100। नियमानुसार अध्यक्ष समिति का सभापति तथा सभा सचिव इनके सचिव होंगे। इस समिति की बैठक सभा की आज की कार्रवाई समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। कृपया आप सभी सदस्य उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। सभा सचिव महोदय, मैं झारखंड विधानसभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखता हूं, जिस पर माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना झारखंड विधानसभा के द्वितीय बजट सत्र में की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक की विवरणी क्रमांक 1, अनुमत विधेयक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन झारखंड संशोधन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 29/5/2025, अधिनियम संख्या 7/2025। माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक की विवरणी क्रमांक 1, अनुमत विधेयक का नाम झारखंड विनियोग संख्या 1 विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 5/3/2025, अधिनियम संख्या 1/2025। क्रमांक 2, अनुमत विधेयक झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 27/3/2025, अधिनियम संख्या 2/2025। क्रमांक 3, अनुमत विधेयक झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 11/4/2025, अधिनियम संख्या 3/2025। क्रमांक 4, अनुमत विधेयक का नाम झारखंड कारा और सुधारात्मक
सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 16/4/2025, अधिनियम संख्या 4/2025। क्रमांक 5, अनुमति विधेयक झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 1/4/2025, अधिनियम संख्या 5/2025। क्रमांक 6, अनुमत विधेयक झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2030, अनुमति की तिथि 11/4/2025, अधिनियम संख्या 6/2025। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पत्रांक 21/2025। ये है अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कार्य मंत्रणा संचालन समिति की घोषणा की है और कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी है और आपने उस दल के प्रयास करना ये चाहिए कि सभी विधायक दल के नेता को पदेन सदस्य बनाना चाहिए। आपने कांग्रेस को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाने का प्रयास किया है। मेरा इस पर विरोध है और ये विरोध मेरा जायज है। आप इस प्रक्रिया अच्छा, इसको दिखवा लेते हैं प्रदीप, दिखवा लेते हैं, हो सकता है इसको दिखवा लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पत्रांक 21/2025 दिनांक 26/7/2025 के द्वारा प्रेषित अनुरोध के आलोक में सष्टम झारखंड विधानसभा में श्री नवीन जायसवाल सौबिसौ को भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल का मुख्य सचेतक के रूप में और श्री राज सिन्हा सौबिसौ, श्री नागेंद्र महतो सौबिसौ को भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल का सचेतक के रूप में मान्यता प्रदान करता हूं। मंत्री संसदीय कार्य सुधार कर लेना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन सष्टम झारखंड विधानसभा के द्वितीय बजट सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। सष्टम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण का स्थायी परिचय पत्र परमानेंट डिजिटल आईडी कार्ड बनने की प्रक्रिया में है। इस निमित्त तृतीय मानसून सत्रावधि में वितरण पटल के समीप विधायक लॉबी में दिनांक 1/8/2025 से दिनांक 7/8/2025 तक माननीय सदस्यगण का फोटोग्राफी की व्यवस्था की गई है। कृपया माननीय सदस्यगण अपना अपना फोटोग्राफी अवश्य करा लें। माननीय सदस्यगण, आज सभा की कार्रवाई के पश्चात 76वां राज्यव्यापी वन महोत्सव 2025 के शुभ अवसर पर नवनिर्मित विधायक आवासीय परिसर में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी माननीय सदस्यगण कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। शोक प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से चंद्रशेखर दुबे, तिलकधारी सिंह, जुगल किशोर पांडे, बास्ता सोरेन, ओमीलाल आजाद, ज्योतिन्द्र प्रसाद, BS अच्युतानंदन, पोप फ्रांसिस, प्रतिमा बरुआ, मनोज कुमार, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन एवं डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2004 में धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे का निधन दिनांक 10 जुलाई 2025 को हो गया। स्वर्गीय दुबे वर्ष 1985, 1990 और 2000 तथा वर्ष 2010 में विश्रामपुर विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व किया था। स्वर्गीय दुबे वर्ष 2000 में बिहार सरकार में श्रम मंत्री रहे। उनका जीवन समाज सेवा और मजदूरों के हितों के लिए पूर्णतः समर्पित रहा। वर्ष 1984 तथा वर्ष 1999 में कोडरमा 1999 में कोडरमा संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह का दिनांक 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया।
स्वर्गीय सिंह वर्ष 1980 में धनबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में भी चुने गए थे। स्वर्गीय सिंह के निधन से राजनीतिक जगत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। वर्ष 1980 में बिहार विधानसभा में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक जुगल किशोर पांडे का दिनांक 1 जून 2025 को निधन हो गया। उनके निधन से आज की राजनीति में बड़ी रिक्तता पैदा हो गई है। वर्ष 1962 से वर्ष 1967 तक बिहार विधानसभा में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक बास्ता सोरेन का दिनांक 3 जून 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय सोरेन जनजातीय अधिकारों के प्रति सदैव जागरूक रहे। उनके निधन से हम आहत हैं। गिरिडीह के पूर्व विधायक ओमीलाल आजाद का दिनांक 18 जुलाई 2025 को निधन हो गया। वे वर्ष 1985 से 1995 तक गिरिडीह के विधायक रहे थे। वर्ष 1990 से 1995 तक गिरिडीह के पूर्व विधायक जतीन्द्र प्रसाद का निधन दिनांक 31 जुलाई 2025 को हो गया। प्रमुख कम्युनिस्ट नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन का 21 जुलाई 2025 को 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से हम आहत हैं। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का दिनांक 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी थे जिन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व, विनम्र स्वभाव तथा गरीबों के प्रति चिंता के साथ पूरी दुनिया में लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। झारखंड की जानी मानी हॉकी कोच तथा राज्य की मेहनतकश बेटियों की आदर्श प्रतिमा बरुआ का दिनांक 1 जून 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय बरुआ ने झारखंड समेत देश को कई प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को दिया। डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ का दिनांक 4 जून 2025 को निधन हो गया। वे झारखंड समेत कई राज्यों में भी प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। इनका योगदान काफी सराहनीय है। झारखंड आंदोलनकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता कपूर कुमार टुडू कपूर बागी का निधन दिनांक 6 मई 2025 को निधन हो गया। सामाजिक सरोकार एवं आम लोगों के प्रति सेवा भाव उनकी पहचान थी। दिग्गज फिल्म अभिनेता तथा भारत कुमार कहे जाने वाले मनोज कुमार का दिनांक 24 जुलाई 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय कुमार को वर्ष 1992 में पद्मश्री, वर्ष 1916 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म जगत में इनका योगदान लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। इस बीच देश के प्रख्यात वन्य जीव संरक्षणवादी लेखक और टाइगर मैन कहे जाने वाले वाल्मीकि थापर, इसके पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन, देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं खगोल शास्त्री डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष MR श्रीनिवासन हम सभी के बीच से रुखसत हो गए। राष्ट्र इन सभी योगदान को सदैव याद रखेगा। कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थल पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा मारे गए 26 पर्यटकों की मौत की घटना, एयर इंडिया के बोइंग विमान हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत होने की घटना, सारंडा जंगल में CRPF जवान की मौत की घटना, देवघर गोड्डा मुख्य मार्ग पर 6 कांवरियों के सड़क हादसे में मौत की घटना तथा के राज्य के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा के चपेट में आए लोगों की मौत की घटना हमें मर्माहित करने वाली है। माननीय नेता सदन, अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से प्रमुख हैं बिहार एवं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे जी, कोडरमा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह जी, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जुगल किशोर पांडे जी, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक
वस्ता सोरेन जी, कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस जी का भी दिनांक 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। झारखंड के जानी मानी हॉकी कोच तथा राज्य के मेहनतकश बेटियों की आदर्श प्रतिमा बरुआ जी का भी निधन हुआ। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी का भी निधन हुआ। गिरिडीह के पूर्व विधायक ओमीलाल आजाद जी का भी इसी बीच निधन हुआ। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती जी का भी निधन हुआ। झारखंड आंदोलनकारी एवं समाजसेवी कार्यकर्ता कपूर कुमार टुडू उपनाम कपूर बागी जी का भी निधन हुआ। दिग्गज फिल्म अभिनेता तथा भारत कुमार कहे जाने वाले मनोज कुमार जी का भी इसी बीच निधन हुआ। देश के प्रख्यात वाणिज्य संरक्षणवादी लेखक एवं टाइगर मैन कहे जाने वाले वाल्मीकि थापर, इसरो के पूर्व के कस्तूरी रंगन, देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक खगोल शास्त्री डॉक्टर जयंत विष्णु नलिलकर, प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष M.R. श्रीनिवासन जी हम सब के बीच से रुखसत हो गए। इसके अलावा कश्मीर के पूर्व प्रमुख पर्यटक स्थल पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए 26 पर्यटकों की मौत की घटना, एयर इंडिया के बोइंग विमान के हादसे में विमान में सवार यात्रियों सहित कई लोगों की मौत हो जाने की घटना, सारंडा जंगल में CRPF जवान की मौत की घटना, गुजरात के बड़ोदरा जिले में पुल टूटने से बच्चे समेत 11 लोगों की मौत, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुए भगदड़ से 8 लोगों की मौत, पुरी के गुंडीचा मंदिर में भगदड़ से 3 लोगों की मौत, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से 7 लोगों की मौत, देवघर जमुनिया मोड़ के पास हुए बस ट्रक के टक्कर से 6 कांवरियों की दुखद मौत तथा राज्य के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए लोगों की मौत की घटना मर्माहत करने वाली है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाज सेवी और आम नागरिक गुजर गए हैं। इनमें से कई एक लोगों का नाम है जिन लोगों के साथ काम करने का या उनसे मिलने का मौका मिला है। उसमें से या विधानसभा के भी सदस्य रहे और सांसद भी रहे, धनबाद से लोकसभा के सांसद रहे, श्री चंद्रशेखर दुबे जी रहे, कोडरमा से प्रीतलाल प्रसाद तिलकधारी सिंह जी रहे और गढ़वा विधानसभा से विधायक जुगल किशोर पांडे जी और घाटशिला से विधायक वस्ता सोरेन जी, गिरिडीह से ओमीलाल आजाद जी, ज्योतिंद्र प्रसाद जी और कैथोलिक ईसाई के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और इस प्रकार के झारखंड हॉकी खिलाड़ी के कोच प्रतिमा बरुआ और डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती, ऐसे तमाम राजनेता, खिलाड़ी, समाज सेवी, उन सब लोगों के जाने से स्वाभाविक है कि एक मर्माहत है। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि उन सबों की आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उस परिवार को
उनके परिवारों को एक हिम्मत दे, ताकत दे। बहुत बहुत माननीय नेता श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, शोक प्रकाश के माध्यम से जो विगत सत्र से हमारे बीच अब तक में न रहे कई प्रमुख लोग, कई राजनीतिक, कई अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम हम सबों के सामने हैं। उसमें से प्रमुख रूप से धनबाद लोकसभा के पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे जी, फिर तिलकधारी सिंह जी और कई गण्यमान्य लोगों के नाम इस शोक प्रकाश में है। फिर भिन्न भिन्न प्राकृतिक आपदा में भी जिन लोगों की मौत हुई है उनके भी जिक्र है। मेरा केवल आग्रह होगा कि प्राकृतिक आपदा तो आपने जिक्र किया ही है, वर्षापात और वज्रपात भी इसी में से है जिसकी काफी क्षति हुई है। आज की तारीख में वर्षापात और वज्रपात से भी काफी लोगों की मौत हुई है। साथ ही आपने जिक्र किया है कि अभी श्रावणी मेले में जो दुखद घटना हुई उसमें भी 6 लोगों की मौत हुई है। इन तमाम जो शोक प्रकाश में नाम आए हैं, अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे इस दुख की घड़ी में, ताकि इस दुख का वो सहन कर सके, यह जो कमी हुआ है उस कमी की भरपाई कर सके। धन्यवाद। माननीय नेता श्री सुरेश पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र के अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इसमें से चंद्रशेखर दुबे, तिलकधारी सिंह, जुगल किशोर पांडे, वास्ता सोरेन, होमीलाल आजाद, BS इचुनंदन, ऑक्स, संत फ्रांसिस, प्रतिमा परवा, मनोज कुमार, डॉक्टर AK कस्तूरी रंजन एवं डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती आदि प्रमुख जितने इस द्रव्यान हमारे देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जमुनिया में दुर्घटना कांवरिया बंधु का 6 आदमी का हुई मौत, की सभी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए सभी परिवार को इस दुख के घड़ी में सहन प्रदान करे। मैं भोले बाबा से कामना करता हूं कि इन परिवार को दुख सहने का शक्ति दे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। विगत विधानसभा से अभी तक हुई घटनाक्रम में हमारे धनबाद लोकसभा के पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे जी, कोडरमा लोकसभा के सांसद तिलकधारी सिंह, जुगल किशोर पांडे, वास्ता सोरेन, होमीलाल आजाद, BS अच्युतानंदन, कैथोलिक चर्च के पूरे विश्व के पोप फ्रांसिस, प्रतिमा बरवा, मनोज कुमार जी, डॉक्टर K कस्तूरी रंगन एवं डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती और जाने माने प्रख्यात वाणिज्य संरक्षणवादी वाल्मीकि थापर, पूर्व प्रमुख, इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन, डॉक्टर जयंत विष्णु नरलिकर, MR श्रीनिवासन के साथ साथ कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थल पहलगांव के आतंकवादी हमले में मारे गए 26 पर्यटक
एवं एयर इंडिया बोइंग विमान हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत से हम तमाम लोग मर्माहत है। हम एवं हमारे संगठन के ओर से हम लोग इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आसन के द्वारा शोक प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कई मूर्धन्य राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, कलाकार, क्रीड़ा क्षेत्र के यशस्वी किरदार, चिकित्सा क्षेत्र के और सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण वन्यजीव विशेषज्ञ, दुर्घटनाओं में कालकौलित उन आत्माएं हैं जिनका नाम शामिल है। महोदय, कल ही गिरिडीह से विधानसभा सदस्य रहे, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे श्री ज्योतिन्द्र प्रसाद का स्वर्गवास हो गया है। इस शोक प्रस्ताव में उनका नाम भी जोड़ लिया जाना चाहिए। जोड़ लिया है, फिर भी आपका चंद्रशेखर दुबे जी, तिलकधारी सिंह जी, श्री जुगल किशोर पांडे जी, वास्ता सोरेन जी, ओमी आजाद जी, ये सभी हम लोगों के सहयोगी रहे हैं। वीएस अच्युतानंदन राष्ट्रीय स्तर के एक विशाल राजनीतिक, विराट राजनीतिक व्यक्तित्व रहे हैं। मनोज कुमार जी और धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के प्रति भी सदन श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। हम लोगों के साथ जेपी आंदोलन से काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता श्री कर्पूर बागी जी का भी देहावसान इस बीच में हो गया है। इनके प्रति भी मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। सदन की ओर से इस रखे गए प्रस्ताव में जो भी नामांकित हैं, सबके प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्यात्माओं को चिर शांति प्रदान करें। मान्य सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए हैं। इनमें से चंद्रशेखर दुबे, तिलकधारी सिंह जी, जुगल किशोर पांडे जी, वास्ता सोरेन जी, ओमी लाल आजाद जी, वीएस अच्युतानंदन जी, पोप फ्रांसिस, प्रतिमा बरवा, मनोज कुमार, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन एवं डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती आदि प्रमुख रहे हैं। महोदय, और वर्ष 2004 में धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे का निधन दिनांक 1 जुलाई 2025 को हो गया था। स्वर्गीय दुबे वर्ष 1985 से 1990, 2000 कई बार उस संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला उनका निधन से। और साथ में कोडरमा संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद तिलकधारी बाबू, बिहार विधानसभा गढ़वा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक जुगल किशोर पांडे जी, बिहार विधानसभा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक वास्ता सोरेन जी और गिरिडीह के पूर्व विधायक ओमी लाल आजाद जी और प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी और कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन। स्वर्गीय फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी थे जिन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व, विनम्र स्वभाव तथा गरीबों के प्रति चिंता के साथ पूरी दुनिया में लोगों को अमिट छाप छोड़ी है। झारखंड के मानी जानी हॉकी कोच तथा राज्य के मेहनत कश बेटियों की आदर्श प्रतिमा बरवा का दिनांक 1 जून 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय बरवा का झारखंड समेत कई देश के कई प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के दिया है। शोभा चक्रवर्ती जी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, उनका निधन से हम सब मर्माहत हैं। ऐसे कई महोदय, कई
प्रतिभाशाली जैसे पहलगांव घटना में जिन लोगों के द्वारा आतंकवादियों द्वारा हत्या किया गया, उससे भी हम लोग मर्माहत हैं। आप एयर इंडिया के जो हवाई जहाज क्रैश हुआ उसमें 241 लोग निधन हुआ, हम उससे मर्माहत हैं, इसलिए हम शोक व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य निर्मल महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विगत सत्र से अब तक अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, समाजसेवी, आम नागरिक हम लोग के बीच में नहीं रहे, जिसमें झारखंड के पूर्व सांसद और कोयलांचल के नेता चंद्रशेखर दुबे जी, तिलकधारी सिंह जी, युगल किशोर पांडे जी, झारखंड आंदोलनकारी कपूर ठाकुर जी, टुडू जी, और कश्मीर में पर्यटन स्थल पर आतंकवादियों द्वारा मारे गए 36 पर्यटकों की मौत की घटना, और एयर इंडिया द्वारा 241 यात्रियों की मौत का, और अभी अभी कांवर में सड़क दुर्घटना में मृत्यु आपदा से, कई ओलावृष्टि से, और हम लोग के बीच में लगातार जो मेरे विधानसभा में चरी घाटी में दर्जनों लोग दुर्घटना से मृत्यु हुए हैं, उनको, उनके परिवार के लोगों को, और तमाम वैसे राजनेता से लेकर पूरे भारत के अनेक क्षेत्रों में काम किए हुए तमाम वैसे व्यक्तियों को जो हमारे बीच में नहीं रहे, मैं अपने पार्टी और अपने तरफ से भगवान से उनके परिवार के लोगों को शक्ति प्रदान का कामना करता हूं और शोक प्रकट करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाजसेवी, आम नागरिक इस दुनिया में नहीं रहे। इनमें धनबाद के पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे, कोडरमा के पूर्व सांसद युगल किशोर तिलकधारी सिंह, युगल किशोर पांडे जी, वास्ता सोरेन, ओमीलाल आजाद, अन्य नाम प्रमुख रहे। कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में आतंकवादी द्वारा मारे गए 26 पर्यटकों की मौत की घटना, बोइंग विमान हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों की मृत्यु, सरंडा जंगल में सीआरपीएफ जवान की मौत, देवघर गोड्डा मुख्य मार्ग पर 6 कांवरियों की सड़क हादसे में मौत की घटना, तथा राज्य एवं जिलों के कई प्राकृतिक आपदा के चपेट में आए लोगों की मौत की घटना अत्यंत मर्माहत करने वाली है। मैं इस दुखद घड़ी में अपनी पार्टी और अपनी ओर से तमाम परिवारों को के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें हिम्मत रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और साथ ही साथ उनके प्रति जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइए हम सब इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर इन दिवंगत आत्मा और महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करे तथा दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करें। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 4 अगस्त 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।